एवरीवन, दिस इज संदीप सिंह एंड वेलकम बैक वंस अगेन इन योर फेवरेट चैनल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एनएसईपी 202425 के लिए, मतलब ये जो नेशनल स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन इन फिजिक्स है, हम उसकी बात करने वाले हैं। ये क्या है, क्यों है और कितना इंपॉर्टेंट है, और सबसे जरूरी बात कि इसके लिए मोटिवेशन कहां से आएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं, जरा बात करते हैं कि यह है क्या और क्यों है। तो सबसे फर्स्ट तो यह बात आपको समझ में आ गई होगी कि क्लास 9 से 12 तक के लिए साइंस ओलंपियाड्स के नाम हम पहले से ही सुनते हुए आ रहे हैं। तो ये वही है भाई, अब क्लास 12 वालों के लिए साइंस ओलंपियाड की जगह पे अब ये सब्जेक्ट वाइज मिलता है। मतलब हम अब हमारे फिजिक्स की बात कर रहे हैं यहां पर, है ना। सिर्फ और सिर्फ यहां पर हम बात किसकी करने वाले हैं बेटा, फिजिक्स की। इसका ये मतलब नहीं कि सिर्फ फिजिक्स के लिए होता है, ये केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स के लिए भी होता है सिमिलरली, राइट। तो मतलब एनएसईबी हो गया तो मैथमेटिक्स के लिए आपको देखने को मिलेगा। तो आपके पास पहले तो अपॉर्चुनिटी है कि भैया इसके फॉर्म्स आने वाले हैं एंड नवंबर में इसका एग्जाम होने वाला है। तो अभी ये पूरा ड्यूरेशन है जहां पर आप एक शानदार वाली प्रिपरेशन कर सकते हैं, और ये बहुत ही इजी वे में आपको प्रिपरेशन करा करके इस लेवल तक लेकर के आ जाएंगे जहां से कि आप अगर कोई कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस की तैयारी, ऑब्वियसली देखो हम में से जेईई या नीट की बात कर ही रहे होते हैं, तो सीधा सिंपल सी बात है कि ये है भाई हमारे इंटरनेशनल लेवल पे आप इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए जाओगे, तो अल्टीमेटली आपकी ये जो एग्जामिनेशंस है जो कि आईआईटी की है, नीट के, इसकी तो फुल ऑन प्रिपरेशन इसके अंदर हो ही जानी है। तो मतलब अलग से कुछ करना नहीं, राइट। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि भाई इसके अंदर में आपके पास मोटिवेशन आएगा, राइट। तो मोटिवेशन के लिए ना एक सबसे बड़ी बात है जो मैंने अभी बोला, आप एक बहुत अच्छी सी कहावत सुनी है ना, आम के आम गुठलियों के दाम, है ना। सीजन भी आम का चल रहा है, तो भाई मैं सिंपली आपसे ये कह रहा हूं कि ये पॉइंट ऐसा ही है कि आप अगर कर रहे हो जेईई एडवांस की तैयारी, और उसके साथ साथ अगर आपको इंडिया लेवल पे इंडिया को जाकर के इंटरनेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने का मौका मिले, तो सोचो ना कितना प्राउडफुल मोमेंट होगा वो हमारे लिए, हमारे कलीग्स के लिए, और इवन पेरेंट्स के लिए, ऑब्वियसली, है ना। ये होना ही होना, राइट। ये बहुत ही प्राउडफुल मोमेंट है बेटा। इसमें अगर आप चाहते हो कि भाई हम पार्टिसिपेट करें, तो देखो सबसे सिंपल सी बात कि ये एडवांस लेवल की पूरी हमारी फिजिक्स की सिलेबस इसके अंदर में कवर हो जाती है, एंड इसी के साथ साथ में आपकी एडवांस की पूरी तैयारी अच्छे से हो गई। और जब आप इसमें पार्टिसिपेट करेंगे तो अक्रॉस इंडिया 300 स्टूडेंट्स इसके अंदर में सेलेक्ट होने वाले हैं, जिनमें से और फिल्ट्रेशन होंगे, एंड इंडिया लेवल पे जब जाकर के बात आएगी, मतलब इंटरनेशनली जब रिप्रेजेंट करने की बात आएगी, तो हमारे यहां से कुल 5 स्टूडेंट ही होंगे जो कि इसको जाकर के वहां पर रिप्रेजेंट कर रहे। अब बारी यही आती है कि तो क्या सर ये कोई स्कॉलरशिप टेस्ट होगा, क्या इसमें कुछ बेनिफिट्स और होने वाली है। तो मैं आपको सिंपली बता दूं बेटा, ना तो इसमें कोई स्कॉलरशिप टेस्ट है, ना ही किसी और तरीके का ये एंट्रेंस एग्जाम है किसी एडमिशन के लिए। तो ये है क्या, तो ये एक आपके खुद के लिए बहुत ही शानदार सी चीज होने वाली है कि आप बहुत प्राउडली ये कह सकोगे कि मैं इस इंडिया के लेवल पे टॉप 5 स्टूडेंट्स में हमारी वैल्यू। इसके सर्टिफिकेट की बहुत ज्यादा वैल्यूएशंस है। आप किसी भी इंटरव्यूज या किसी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस में जब आप एडमिशंस के लिए जाते हो, उन सभी जगह पर इसकी बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। इसके साथ साथ में सिर्फ इतनी सी कहानी नहीं है, इसमें और कहानी है कि आपको इसमें सीधे जो गोल्ड मेडलिस्ट होते हैं उनको सीधे सीधे आपको अपीयर होने को मिल जाता है डीएई में, है ना, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी में। आप सीधे जाकर के, है ना, बिना एंट्रेंस एग्जाम के सीधे इंटरव्यू और एंट्री, बिना एंट्रेंस एग्जाम के। तो ये तो बहुत ही शानदार सी चीज हमें यहां पर मिल रही। और आप बात करो सर स्कॉलरशिप तो सुना था मिलती है, हाँ, अगर आप यहां से, है ना, बीएससी परस्यू करते हो आगे फिजिक्स में, तो आपको यहां पर मैक्सिमम 10, है ना, सब्जेक्ट टू अ मैक्सिमम ऑफ 10 स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करती है, ताकि आप रिसर्च के फील्ड में आगे बढ़ सको। ये टोटली उन फिजिक्स के एंथुजियास्टिक स्टूडेंट्स के लिए है जो चाहते हैं फिजिक्स को एक्सप्लोर करना, जो चाहते हैं फिजिक्स के अंदर घुसना, जो कंसेप्चुअली चलना चाहते हैं, जिनको लॉजिक समझ में आते हैं। ये उनके लिए, सॉरी कि भाई हमें सिर्फ और सिर्फ रट्टाफिकेशन पे डिपेंडेंट होकर के जाना है, तो भैया रट्टाफिकेशन वालों के लिए नहीं, ये कॉन्सेप्चुअली जो चलेंगे उनके लिए। क्योंकि देखो रट्टाफिकेशन वाले तो कहीं एग्जिस्ट नहीं करते। द रीजन बिहाइंड कि अभी हमारी सीबीएसई, जो हमारी सीबीएसई है, वो भी कहती है कि भाई कॉम्पिटेंसी बेस्ड, मेमोराइज्ड बेस्ड खत्म करो, कॉम्पिटेंसी बेस्ड की बात करो। तो अभी सी बात है, हमारा जो जेईई मेंस है, जेईई एडवांस है, नीट है, ये सब कुछ इसी के ऊपर है, कॉम्पिटेंसी बेस्ड में चल करके आ गया। तो ये भी उसी के अगला वर्जन है। अगर यहां तक पहुंचने की तैयारी अगर हमारी हो गई, अगर यहां तक जाने की हमारी तैयारी हो गई, तो जीत निश्चित है, जेईई निश्चित है, नीट निश्चित है। ऑलराइट,
तो देख लो, एक बात और मैं आपको इसमें सिंपली समझा देता हूं कि ये जो है, ठीक है ना, 1987 से स्टार्ट है और हर साल ये ऑलमोस्ट होता है। पिछले 1-2 साल में कोविड वाले टाइम पे ये नहीं ऑर्गेनाइज हुआ है, बाकी हर साल ये ऑर्गेनाइज होता ही होता है ना। तकरीबन देख लो 2 लाख स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, हमारे पूरे इंडिया की बात करते हैं। और इंडिया में हिंदी, इंग्लिश और कुछ और इंडियन रीजनल लैंग्वेजेस हैं जिनमें इसके पेपर आपको मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये आप आराम से इसके अंदर में पार्टिसिपेट कर सकते हो। एंड अनअकैडमी इसके लिए क्या क्या सी चीजें लेकर के आते हैं, वो सभी डिटेल्स, वो सभी जानकारियां इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिए गए लिंक्स में जाकर के आप क्लिक करके चेक कर सकते हो। तो फटाफट से ज्वाइन कर लो और साथ मिलकर के फिर बोलते हैं लेट्स क्रैक इट।